किसी को लगता है कि वो बिहार की राजनीति को समझ लेते हैं, बिहार की राजनीति पलट जाती है। ये हम इसलिए बोल रहे हैं कि बीते दिन विधान परिषद में दीपक प्रकाश ने अपना शपथ ग्रहण किया, लेकिन गौर करने वाली बात यह रही कि उस शपथ ग्रहण बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ हरी सहनी मौजूद थे। आपको बता दें कि बीजेपी के कैंडिडेट देवेश कुमार के जगह पर दीपक प्रकाश ने शपथ ग्रहण किया। क्या बीजेपी ने बेमन से उनको विधान पार्षद का सदस्य बनाया है? पूरी वजह क्या है? क्योंकि विधान परिषद के सदस्यता के दिन दीपक प्रकाश जब सदस्यता लेने विधान परिषद पहुंचे, बीजेपी के कोई बड़े नेता नहीं थे। आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा थे, पार्टी के 3 विधायक थे और बीजेपी के पूर्व बिहार सरकार के मंत्री हरीश सहनी मौजूद थे, लेकिन इसके अलावा कोई भी बड़ा चेहरा मौजूद नहीं था। आखिर पूरी खबर को क्या है, क्यों ये खबर फिर से एक बार चर्चा का विषय बन गया है, विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, न्यूज पीआर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आस्था श्रीवास्तव। बता दें कि दीपक प्रकाश ने जब बिहार विधान परिषद के सदस्य के तौर पर शपथ ली तो मौके पर बीजेपी का कोई बड़ा नेता नजर नहीं आया, सिर्फ बीजेपी के विधान परिषद हरीश सहनी मौजूद रहे। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार सिंह और पार्टी के 3 विधायक इस मौके पर मौजूद रहे। तो आखिर बीजेपी के बड़े नेताओं ने दीपक प्रकाश के शपथ ग्रहण से दूरी क्यों बनाई? क्या इसके पीछे उपेंद्र कुशवाहा से नाराजगी है या फिर एनडीए के अंदर कुछ बड़ा सियासी खेल चल रहा है? दीपक प्रकाश ने विधान परिषद सदस्य के तौर पर शपथ लेने के बाद बिहार की सियासत में कई सवाल उठ रहे हैं। 2 महीने पहले जब बिहार विधान परिषद में 9 नवनिर्वाचित शपथ ग्रहण हुआ था, जब 9 नवनिर्वाचित सदस्य शपथ लिए थे, तब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। लेकिन दीपक प्रकाश के शपथ ग्रहण में बीजेपी के बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी ने राजनीतिक चर्चा को हवा दे दी है। दरअसल दीपक प्रकाश को विधान परिषद भेजने के लिए बीजेपी के विधान पार्षद देवेश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। इसके बाद दीपक प्रकाश को विधान परिषद भेजा गया। माना जा रहा है कि इस फैसले से बीजेपी के भीतर असहजता जरूर पैदा हुई है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी अब उपेंद्र कुशवाहा की दबाव और सौदेबाजी की राजनीति से खुश नहीं है। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या बीजेपी भविष्य में राष्ट्रीय लोक मोर्चा को एनडीए के घटक दल के तौर पर जारी रखना चाहेगी? चर्चा तो यहाँ तक है कि रालोमो के 3 विधायक बीजेपी में आने की तैयारी में। हालांकि बीजेपी अपने सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाने से बच रही है। फिलहाल दीपक प्रकाश को विधान परिषद की सदस्यता मिल चुकी है और उनका मंत्री पद सुरक्षित दिखाई दे रहा है, लेकिन बीजेपी नेताओं की गैर मौजूदगी ने कई बड़े सवाल खड़ा कर दिया है। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या फिर बीजेपी के अंदर बड़ा सियासी खेला चल रहा है? क्योंकि बीते दिन जब 9 सदस्य ने शपथ ग्रहण लिया था तो मुख्यमंत्री समेत तमाम बड़े चेहरे नजर आए थे। आपने देखा भी था कि बड़े बड़े चेहरे थे, लेकिन दीपक प्रकाश के शपथ ग्रहण में गैर मौजूदगी जो बीजेपी के बड़े चेहरों की है, वो बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। और भी ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।